रामपुर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कृषि कानून वापसी पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि बहुत बड़े लीडर का बहुत बड़ा फैसला है। जो हमारा अन्नदाता है उसके सरोकार पर किसी भी तरह का सियासी और सांप्रदायिक तड़का लगाने की कोशिश करना किसी भी रूप में ठीक नहीं होगा। नकवी ने कहा कि लोकतंत्र है, मोदी जी की सरकार ने कभी भी टकराव का रास्ता नहीं अपनाया, टाक का रास्ता अपनाया। सैकड़ों बार बातचीत हुई, ये हमारी संवेदनशीलता है। आंदोलन के दौरान हुई मौतों पर मोदी जी की कुछ न कहने के सवाल पर नकवी ने कहा कि हमारे किसी भी समाज की किसी भी हिस्से की किसी भी कारण दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मौत हुई है तो वो हमारे लिए दुख का विषय है, देश के लिए दुख का विषय है। इसके लिए हमें चाहे कांग्रेस पार्टी हो या कोई और हो, किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हमारी संवेदनशीलता के प्रति, हमारी ईमानदारी के प्रति और हमारे समाज के सभी वर्गों को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के प्रति। नकवी ने कहा कि ये सरकार वो सरकार है जिसने पहले दिन से मेरा गांव, मेरा देश, मेरा खेत, मेरा खलिहान, इसके संकल्प के साथ काम किया है। कृषि का बजट लगातार बढ़ता गया। जो एमएसपी वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जगह में सपोर्ट प्राइस बनी, ये विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता का निर्णय है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पार्लियामेंट 29 से होने वाला है, कृषि कानून वापस होगा। कहाँ है सब लोग को कहाँ दिया? आपने देखा होगा 2-3 दिनों से जो है वो एक बार फिर से सांप्रदायिक सियासत की शोशेबाजी शुरू हुई है। कोई कहने लगा है कि नागरिकता कानून को वापस लेना चाहिए, कोई कहने लगा है कि 370 खत्म किया जाना चाहिए। ये वो लोग हैं जो लोग की इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि नागरिकता कानून किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं, बल्कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं, पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, जिनके साथ जुल्म हो रहा है, उनको नागरिकता देने के लिए है। 370 खत्म करने की बात है। आज 370 के खात्मे के साथ 370 से ज्यादा समस्याओं का जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में समाधान हुआ है और वहां लोग प्रगति की मुख्यधारा में भी शामिल हो रहे हैं और पॉलिटिकल प्रोसेस के भी हिस्सेदार, भागीदार बन रहे हैं, जो कि आज आज़ादी से लेकर आज तक न वहाँ बीडीसी के चुनाव होते थे, न पंचायत के चुनाव होते थे, न किसी तरह के पॉलिटिकल प्रक्रिया की हिस्सेदारी, भागीदारी होती थी, वो हुई है। हमारे यहाँ भी कुछ सियासी दल हैं जो जिस तरह की भाषा बोलते हैं, जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, उसको जो जुल्म और जुर्म, अल्पसंख्यकों पर जुल्म और जुर्म का जंगल पाकिस्तान है, वो इसका इस्तेमाल करता है और वो हमको ज्ञान देने लगता है कि हमारे देश में अल्पसंख्यकों की अधिकार सुरक्षित नहीं है। ये वो देश है जहां पर कि जब बंटवारा हुआ था तो 24% से ज़्यादा अल्पसंख्यक समाज के लोग रहते थे और आज 2% भी नहीं रह गए हैं। ये वो देश है जहां पर हजारों, 5000 से ज़्यादा मंदिर थे जो आज 30 भी नहीं रह गए हैं। ये वो देश है जहां पर कि समानता की बात, किसी भी तरह की संवैधानिक गारंटी नहीं दी गई है। ये वो देश है जहां पर कि आज भी जो हिंदुस्तान से लोग बंटवारे के बाद गए हैं, उन्हें शरणार्थी के रूप में ट्रीट किया जाता है। और ये वो देश है जहां पर कि मस्जिदों में धमाके होते हैं और बेगुनाहों के खून बहते हैं। वो हमें ज्ञान दे रहे हैं कि यहाँ पर अल्पसंख्यकों के अधिकार और सुरक्षा, यहाँ के अल्पसंख्यकों के अधिकार और सुरक्षा पूरी तरह से समाज इसको सुनिश्चित करता है, संविधान सुनिश्चित करता है और जो भी संविधान और समाज के तहत चुनी हुई सरकारें हैं, उनकी सुरक्षा, उनकी गारंटी देता है। कुछ मस्जिदों की बात करने लगते हैं। हिंदुस्तान अकेला देश है जहां 3 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड मस्जिदें हैं
और उतनी ही लगभग जो है वो दरगाहें हैं, तमाम और धार्मिक स्थल हैं, जो कि इस्लामिक देशों से भी ज़्यादा हैं। उसके अलावा जो है वो लाखों की संख्या में चर्च हैं और भी धार्मिक स्थल हैं। लोग कोई प्रश्न है तो पूछें। नकवी जी, कृषि कानून को लेके मोदी जी ने वापस लिया है तीनों कानून, जबकि किसान वहाँ पर भी आंदोलित है। वो कह रहे हैं कि जब तक एमएसपी को नहीं करेंगे तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। क्या कहना है? देखिए, एक बहुत बड़े लीडर का एक बहुत ही बड़ा फैसला है, और जो हमारा अन्नदाता है वो अन्नदाता के सरोकार पर किसी भी तरह का सियासी या सांप्रदायिक तड़का लगाने की कोशिश करना किसी भी रूप में ठीक नहीं होगा। नकवी जी, उनका ये कहना है कि अब पार्लियामेंट में ही रद्द हो तब हम यहाँ से हटेंगे, तो इन सब चीजों को आप जो देश डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, मोदी जी की सरकार ने कभी भी टकराव का रास्ता नहीं अपनाया, टॉक का रास्ता अपनाया। सैकड़ों बार बातचीत हुई। आप एक बार भी बताइए कि टकराव का रास्ता के सरकार ने अपनाया क्या? कभी नहीं अपनाया। ये हमारी संवेदनशीलता थी और है। अच्छा सर, इस दौरान 700 किसानों की मौत हुई है आंदोलन के दौरान, उस पर मोदी जी ने कुछ नहीं कहा। देखिए, मैं मानता हूं कि हमारे किसी भी समाज के किसी भी हिस्से की किसी भी कारण से अगर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मौत हुई है तो निश्चित तौर से वो हमारे लिए भी दुख का विषय है और देश के लिए भी दुख का विषय है। और इसके लिए जो है वो हमें किसी की भी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई और लोग हों, उनके सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। हमारी संवेदनशीलता के प्रति, हमारी ईमानदारी के प्रति और हमारे समाज के सभी वर्गों को तरक्की के रास्ते पे ले जाने के प्रति। और ये सरकार वो सरकार है जो पहले दिन से मेरा गांव, मेरा देश, मेरा खेत, मेरा खलियान, इसके संकल्प के साथ उसने काम किया। कृषि का बजट लगातार बढ़ता गया। जो एमएसपी है वो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बजाय मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस बनी। लेकिन ये बहुत बड़े जो लीडर होते हैं, विश्व के, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता का ये निर्णय है, और मैं मानता हूं कि एक बड़े नेता का एक बहुत ही बड़ा और कड़ा फैसला है, जिसको कि पूरे देश ने स्वागत किया है। सवाल ये था कि अब उन 700 देरी परिवारों क्यों की गई है जो इतनी देर से जो है वापसी का मामला सामने आया? आप, मैंने एक चीज़ कही कि सरकार ने कभी भी टकराव का रास्ता नहीं, टॉक का रास्ता, बातचीत का रास्ता अपनाया। कितनी बार बातचीत हुई, बातचीत में जो मुद्दे आए थे उन मुद्दों के समाधान का भी सबको जानकारी है। तो इसलिए अब ये विषय क्लोज हो गया है, और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पार्लियामेंट अभी होने वाला है 29 से, कृषि कानून वापस होगा। सर, अब सीए पे जो चल रहा है मुद्दा, 370 और सीए, ये एकदम एंट्री क्यों हुई इसी वक्त? हमने इसीलिए कहा ना कि जो हमारा अन्नदाता है उसके सरोकार पर सांप्रदायिक और सियासी तड़का लगाने की जो कोशिश है, जो लोग ये कर रहे हैं, वो कृषि, किसानों और कृषि के प्रति कितने संवेदनशील हैं, इस बात का अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं। और जो लोग इसको जो है 370 को या सीए को इसके साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो न पहले किसानों के हितैषी थे, न आज हैं वो। सर, सरकार हितैषी है और सरकार ने ये फैसला वापस लिया है। मेरा ये कहना था कि 700 किसान जो आंदोलनकारी मारे गए